जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हमने सतोहा और गणेशरा होकर आज हम फेंचरी गांव से होके और बहुलावन के लिए जाएंगे। तो इसी रास्ते में यहाँ पर इतना दलदल है कि यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो स्थान है ये गणेशरा और बहुलावन के बीच में पड़ता है। यहीं पर ब्रज 84 कोस के जो यात्री आते हैं उनके लिए रुकने के लिए और रहने के लिए भी एक यहाँ पर गौशाला है, उसको आपको संपूर्ण रूप से हम दिखाते हैं। और यहाँ के जो महाराज जी हैं, जो यहाँ के सेवायत हैं, जो गांव गैयाओं की सेवा करते हैं, जो श्री कृष्ण को सबसे प्यारी गायन थी उनकी सेवा करते हैं, उनसे भी आपको यहाँ पर अवगत कराते हैं। और इस रास्ते के बारे में कैसे कैसे ब्रज 84 कोस की छोटी परिक्रमा निकलती है। हमने बड़ी परिक्रमा जो कि पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 30 तक आपको दिखाई है, और छोटी परिक्रमा पार्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक आपको दिखाई है। तो ये 8वां भाग है, और इस 8वें भाग में हम बहुलावन के लिए जा रहे हैं और बीच में पड़ेगा फेंचरी गांव। उस फेंचरी गांव में पूतना का गांव है, उस पूतना के गांव के दर्शन भी आपको कराएंगे, और वहीं पर पूतना कुंड है उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं रास्ते कैसे हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं रास्ते, ये देखिए कितना दलदल यहाँ पर है। इस दलदल से कैसे निकला जाएगा, और ऐसा ही ये दलदल लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बीच में है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर भी पूरा दलदल है। तो हम चलते हैं उसी गौशाला में, जिस गौशाला में यहाँ पर गौओं की सेवा होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज धाम की जय। देखिए, संपूर्ण ब्रज दर्शन जो हमारा चैनल चल रहा है, इसके माध्यम से आप सभी को ब्रज की ऐसी ऐतिहासिक जगहों का, जो कि शायद आपको ब्रज परिक्रमा करते समय भी दर्शन ना हो, ऐसी ऐसी जगहों का जो हमारे इसको संचालक हैं मनोज भैया, जो आपको दर्शन करवा रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इनके लिए शुक्रिया। इस कार्य को खूब आगे बढ़ाते रहें और आप सभी को ब्रज दर्शन ऐसे ही कराते रहें। तो देखिए, हमारे साथ में मनोज भैया जो चल रहे हैं, ये शांतनु बिहारी से, और परिक्रमा जब बहुलावन के लिए जाती है तो बीच में एक गाँव पड़ता है गणेशरा। इसी गणेशरा के मध्य में बीच में एक गौशाला है, इसका नाम है श्री गोपाल कृष्ण गौशाला। आप गौ माता का दर्शन भी कर सकते हैं। देखिए कैसे दलदल में होकर के ये गौ माता हमारी आ रही हैं। और देखिए, अभी इस रास्ते से हम गौशाला के लिए ही चल रहे हैं। बस ये गौशाला की गैया इधर उधर चारण के लिए घूमती रहती हैं। यहाँ इनके लिए इस समय श्रावण का महीना है, तो हरियाली जंगल में बहुत है, तो जगह जगह हरियाली चर करके और अपना पेट भरती हैं। और इस दलदल के बीच में से देखिए हम अब जा रहे हैं, ये आप मार्ग देख ही रहे हैं। इस मार्ग से जब यात्रा आती है तो यात्रियों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और जिसके लिए हम नगर निगम में भी कई बार उन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कह चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। पर चलो, जैसी गौ माता की इच्छा, अब हम गौशाला की ओर चलते हैं। जहां आप देखेंगे ये अब हम गौशाला आ चुके हैं, और मेरा नाम आप जानना चाहोगे तो मैं पंडित मदन मोहन शास्त्री, मैं गणेशरा गांव से ही हूं, और श्रीमद् भागवत कथा जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार, कृष्ण कथाओं का प्रचार प्रसार, गौ माता का प्रचार प्रसार करना ही हमारा कर्तव्य भी है, धर्म भी है। तो आइए, गौशाला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए गौ माता की जय। देखिए, ये गौशाला जहाँ हम प्रवेश कर चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तुलसा जी का वन है, और हमारे संत भगवान यहाँ पे एक साधना में लगे हुए हैं, आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर ठाकुर जी की साधना यहाँ एक तुलसी माता के और कदम्ब वृक्ष के नीचे जो कर रहे हैं, आप इनका भी दर्शन करें। और वैसे भी यहाँ यात्रा जब होती है तो यात्रा के दौरान यहाँ ब्रज 84 कोस के जो यात्रीगण आते हैं, तो यहाँ बीच में मार्ग ये पड़ता है शांतनु बिहारी से बहुलावन के लिए जाते हैं।
तो बीच मार्ग में यहाँ यात्री आकर के विश्राम भी करते हैं। और एक दिन महाराज जी आए कि हम 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे रात्रि हम विश्राम करेंगे, गौ माताओं का स्थान है। तो उन्होंने पूरी रात्रि यहाँ विश्राम करके सुबह यात्रा में आगे बढ़े। तो बहुत सुंदर यहाँ गौ माता की सेवा आप दर्शन करेंगे। अब आगे हम गौ माता की ओर ही बढ़ रहे हैं। देखिए ये गौ माताओं के अब स्थान में हम आ चुके हैं। यहाँ कुछ गौ माताओं का ये कार्य चल रहा है जिसमें ललामनियाँ बन रही हैं और वैसे भक्तों के द्वारा यहाँ सेवा होती रहती है और आप सभी भी मेरे साथ इस सेवा में जुड़ सकते हैं। माता की जय। आइए गौ माताओं का आप दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे ये नंदी महाराज हैं, इनका आप दर्शन करें। ये गौशाला के गोसाई कहलाते हैं, क्योंकि जिस गौशाला में नंदी नहीं रहते उस गौशाला में मानो उसका मालिक नहीं रहता। तो गौशाला के मालिक नंदी महाराज ही कहलाते हैं। यहाँ ये आप गोपालेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे विराजमान श्री गोपालेश्वर महादेव के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और भगवान भोलेनाथ की सवारी है नंदी। नंदी यानी धर्म, तो धर्म से युक्त ही भगवान शिव जो सवारी करते हैं। तो जहाँ गायों का स्थान रहता है वहाँ गोपाल जी तो रहते ही हैं और भगवान भोलेनाथ भी साक्षात वहाँ विराजमान रहते हैं। आप ये गौ माताओं का दर्शन कर रहे हैं। अब ये गौ माताएं विश्राम कर रही हैं। तो ये जितना गौवंश आप देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि संपूर्ण ब्रज दर्शन के माध्यम से आज आप तक इस गौशाला का जो दृश्य, जो वातावरण, जो गौ माताओं का दर्शन आप लोग कर पा रहे हैं, ये सब निराश्रित गौ हैं। निराश्रित यानी दूध ना देने वाली, जो गाभिन नहीं हो पा रही या जिनके थलेरा रोग है, रोग के कारण जो अब गाभिन नहीं हो रही या दूध नहीं दे रही, या निराश्रित हैं या बछड़े हैं, ऐसे जो जिससे कोई किसी प्रकार का यानी कोई बिजनेस, कोई लाभ हमको होने वाला नहीं है। केवल इनको भोजन मिलता रहे, इनको जल पानी आदि यहाँ मिलता रहे, धूप में इनको छाया मिलती रहे और शीत में जाड़ों में इनको एक अच्छी व्यवस्था मिलती रहे, इस हेतु से ये गौवंश की सेवा यहाँ हम लोग कर रहे हैं। और वास्तव में आज गाय की जो दशा है वो आप सबके सामने ही है। तो मैं चाहूँगा कि आपके आसपास में जहाँ गौ हैं और जहाँ आपको सुलभ हो वहाँ आप गौ माताओं के साथ अवश्य जुड़ें, क्योंकि आपके जुड़ने से हो सकता है आपके आसपास में गौ माताओं की सेवा हो। और गौ माता की सेवा होने से केवल गौ माता की नहीं, संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा स्वयं हो जाती है। और जिस धर्म से साक्षात भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हों, प्रसन्न हों, उससे बड़ा धर्म शायद संसार में, इस दुनिया में, इस विश्व में कोई दूसरा धर्म नहीं है। कृष्ण संतोष हेतुकम। गौ माताओं का जो कार्य है ये इतना महान कार्य है कि जिसकी हम कहाँ तक कहें कि संपूर्ण पूरी त्रिलोकी में शायद गाय से पवित्र कोई नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि गौ माता एकमात्र ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसी जीव है कि जिसका मल और मूत्र पवित्र होता है। 84 लाख योनियाँ ब्रह्मा जी ने रची। 84 लाख योनियों में एक भी जीव गाय को छोड़कर ऐसा नहीं है कि जिसका मल और मूत्र पवित्र हो। तो जिसका मल और मूत्र भी पवित्र होता है वह कितनी पवित्र है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो साथियों, अगर आप भी इस पुण्य के भागीदारी बनना चाहते हैं तो ये गुरुजी का नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर पर आप सीधे डायरेक्ट इनके खाते में पैसे भेज सकते हैं और इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। के किनारे बहते हुए रोड पर या वृंदावन में जो गौशालाएं हैं उनमें आम परदेशी, आम भक्त लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी गौ माता जिसको बुलाती हैं बस वही आ पाते हैं, क्योंकि जंगल के मध्य में स्थित है। तो आप भी श्री शांतन विहारी मंदिर और बहुला वन के मध्य इस गौशाला में निराश्रित गौओं की सेवा करना चाहते हैं तो आपके समक्ष अकाउंट नंबर है और गूगल पे नंबर भी है। आप जो श्रद्धा से यथासंभव गायों की सेवा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं और उस रास्ते को आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हम यहाँ से आएंगे। तो आपने पिछले वीडियो में शांतनु बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए। ये शांतनु बिहारी जी पर जो भी माताएं बहनें जिनके पुत्र नहीं होता है तथा संतान नहीं होती है, उनको लगभग 11 से 12 महीने के अंदर संतान प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं, ऐसा योग बन जाता है। तो अभी हम इधर की तरफ जाएंगे और ये जो रास्ता है ये सीधा तोस के लिए हम जा सकते हैं। यहाँ से हम सीधे
गोवर्धन के लिए जाते हैं तो ये रास्ता दो तरीके से आ रहा है। एक तो ये रास्ता तोस होके हम आएंगे और दूसरा इस मंदिर सतोहा का जो मंदिर है, बिहारी जी के दर्शन करके, शांतनु बिहारी जी के दर्शन करेंगे और हम गणेशरा पहुंचकर उस बहुलावन स्थान पर पहुंचेंगे। तो ये गणेशरा में गंधेश्वरी नाम से प्रसिद्ध बहुत ही बड़ा और पवित्र कुंड है। यहाँ पर गंधेश्वरी नाम का जो कुंड बना हुआ है ये अभी जर्जर हालत में है और इस पर कोई देखभाल नहीं हो रही है। लेकिन अभी हम पहुँचेंगे यहाँ से बहुलावन के लिए, तो गंधेश्वरी मंदिर के और ये जो कुंड है गणेशरा गांव में, यहाँ के दर्शन करके अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा रास्ता अब हम आगे यहाँ से जो सतोहा में प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर शांतनु बिहारी जी का है उसके दर्शन करके हम सीधे तोस गांव पहुँचेंगे। अब जो तोस गांव है वहाँ पर इस तोक कृष्ण नाम का एक सखा है जो कृष्ण जी का सखा है। उस सखा के दर्शन करते हुए, सकना होते हुए और फेंचरी गांव में होते हुए हम फिर बहुलावन पहुंचेंगे। ये एक बीच का शॉर्ट रास्ता था क्योंकि हम संपूर्ण ब्रिज दर्शन के चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ब्रिज की एक एक कण से मिलवाना चाहते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे आप ब्रिज के कण कण से मिल सकें। ये हमारे ब्रिज का पहला एक ऐसा चैनल है जो आपको ब्रिज के कण कण से मिलवा रहा है, क्योंकि हमने जो यात्रा कराई है उसमें भी एक एक रास्ता आपको दिखाया है, कहीं पर भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। हमने उन रास्तों में आपको एक एक ईंट भी दिखाई है और आप 0 पार्ट से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लगभग 30 पार्ट तक बड़ी परिक्रमा कर सकते हैं, जो केवल लौंद के महीने में, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मलमास कहते हैं, उसी महीने में होती है। तो वहाँ की हमने आपको संपूर्ण यात्रा कराई है और इस छोटी परिक्रमा को अब हम करा रहे हैं जिसमें लगभग 3500 गाँव पड़ते हैं और इन सभी गाँवों में होकर ये यात्रा गुजरेगी। एक एक मंदिर, एक एक स्थान, एक एक रहस्य आपके सामने होगा। तो हमारे चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करें, जिससे आप ब्रज की संपूर्ण जानकारी हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। आपका जो कार्य है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। तो मनोज वैष्णव की तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरी राधे राधे। और इस भ्रमण करने वाले लोगों के लिए स्पेशल राधा रानी की कृपा और बांके बिहारी की कृपा हमेशा उन पर बरसती रहे। राधे श्याम।